फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप हैकटोबर फेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके मेरे जैसे ही टी शर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर हैकटोबर फेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे सिंपल एक टास्क करना था। उस टास्क को करने के बाद मेरे घर पे ये हैकटोबर फेस्ट की व्हाइट कलर की टी शर्ट मेरे पास आई थी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है और उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, ताकि आप भी मेरी तरह एक टी शर्ट पा सके हैकटोबर फेस्ट में और ओपन सोर्स की कम्युनिटी की तरफ आप बढ़ सके। आप पार्टिसिपेट करते तो आपको क्या फायदे हैं? तो अक्टूबर फेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करते तो आपको बेसिक गिटअप आ जाएगा। उसके बाद आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में आप बोल सकते हैं कि मैंने किसी में ओपन सोर्स कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप एक घर पे अपने लिए एक टी शर्ट मंगा सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने लास्ट ईयर मंगाया था। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम पे एक पेड़ लगाया जाए तो आप एक पेड़ उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं जब आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली गिटअप इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बस आपको एक गिटअप अकाउंट होना चाहिए। उस पे आपको अक्टूबर फेस्ट पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको एक टास्क दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है। जो टास्क की जो पीडीएफ है, जैसे जो टास्क मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पुल और मर्ज रिक्वेस्ट करनी है ओपन सोर्स में। तो उसकी मैंने पूरी एक पीपीटी बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और मैंने 2 बार आपको वो टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे आज 27 सितंबर है डेट, तो अभी 26 से 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है। तो आपको जल्दी जल्दी रजिस्टर कर देना है, क्योंकि इसकी सीट लिमिटेड है 40,000। अगर आप लेट कर दें तो आपको छूट जाएगा। उसके बाद जो आपका जो टास्क जो कंप्लीट करना है वो 1 अक्टूबर से काउंट होगा, अभी से काउंट नहीं होगा। तो मैंने आपको डेमो में करके बता दिया है कि कैसे आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना है। और मैंने 2 बार आपको बताया हुआ है पूरा कंप्लीटली। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लिंक दे दूंगा, आप पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है और टास्क कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जब आपकी टी शर्ट घर पे पहुंच जाए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, वहां पे हम देखते हैं कि कैसे हमको रजिस्टर करना है और कैसे हम जो टास्क हमें जो दिए गए हैं इजी से टास्क हमें से कंप्लीट करना है। चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो हम बिना किसी देर करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट इमेज या क्रोम खोल के आपको अपने हैकटोबर फिश के लिए रजिस्टर करना है। इसके लिए आपको सिंपली हैकटोबर फिश हैकटोबर फिश आपको लिखना है। उसके बाद 2020 आपके पास ये डायरेक्ट सजेशन आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आपको उस पर रजिस्टर करना है। मैं इसको ओपन होने देता हूँ। अब देखिए, आपको जो अलग सा टैब है आपको उसमें अपना गिटहब अकाउंट को लॉगिन करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं आपको लॉगिन कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑथराइज विद गिटहब भी कर सकते हैं। गिटलैब एक गिटहब को यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं अभी इनिशिएट करूंगा, ऑथराइज विद गिटहब करूंगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ये यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है कि क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं, गिटहब आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको करना है ऑथराइज अक्टूबर फिस्ट, क्योंकि ये जेन्युइन है। ये आपकी जब आप पुल रिक्वेस्ट और मर्ज रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये डिटेक्ट करेगा कि आपने कभी कुछ किया है कि नहीं है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन के डिटेल देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे शुभांशु निषाद मेरा नाम था, तो मेरा यहाँ नाम आ गया है। मेरा जीमेल आईडी आ गया, जिस जीमेल से मेरा ये अकाउंट क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दे रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूटर में ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेवल में आप न्यू का भी फैमिलियर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा फैमिलियर हूँ तो मैं फैमिलियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें कोड होगा नॉन कोड होगा, तो मैं दोनों यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ खास नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे जो जो फिल कर रहा हूँ वो आपको बेसिकली वही सेम चीज फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल भी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट पे जाके अगर रूल्स पे मैं आपको बताऊं, एवरीवन वेलकम है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर एनी टाइम बिटवीन 26 सितंबर से अक्टूबर 31। तो ये जो अक्टूबर फेस्ट की जो डेट है 26 सितंबर है, तो आज 27 सितंबर है। ये वीडियो अपलोड जब हो रहा है तो 21 अक्टूबर तक आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये 40,000 लोगों को टी शर्ट दी जाएगी। तो जो पहले 40,000 लोग अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे उन्हीं को टी शर्ट मिलेगा। तो बेसिकली टास्क में आपको ओपन ओपन सोर्स के गिटहब में आपको पुल और मर्ज रिक्वेस्ट मारनी है।
अब देखिए, अब जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आज है 27 सितंबर, तो आपका जो 4 पुल और मर्ज रिक्वेस्ट है एक्सेप्टेड होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। तो मतलब जैसे आज 27 सितंबर है आज, तो अगर हम आज कोई पुल रिक्वेस्ट और मर्ज रिक्वेस्ट करेंगे तो वो काउंट नहीं होगी। आपको 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के बीच में आपको अपनी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करानी है, जिसपे आप मर्ज करेंगे। तो आप इस पे थोड़ा-सा कंफ्यूज मत होइए कि पुल और मर्ज कैसे करेंगे, मैं आपको डेमो करके दिखाऊँगा कि आपको किसी भी रिपॉजिटरी को कैसे आप पुल और मर्ज कर सकते हैं। तो बट लेकिन अभी ये काउंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग में जाके, तो यहाँ पे आपको 0/4 यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके दिखाएगा। जब आप 1 अक्टूबर के बाद किसी रिपॉजिटरी को आप पुल पुल करेंगे या फिर मर्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 यहाँ पे शो होगा। बट लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कंट्रीब्यूट करने का, तो ये अभी नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको पुल और मर्ज करना है किसी भी रिपॉजिटरी में। तो मैं यहाँ पे ये मेरा जो गिटहब के अकाउंट है, मेरा सेकंड अकाउंट है। जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, तो मैंने अपने आप को फॉलो करके रखा है। तो आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अपने गिटहब की। तो आप वहाँ से जाके मेरी रिपॉजिटरी को भी आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मर्जिंग होगी और जेन्युइन हो, तो मैं उसको मर्ज कर दूँगा अपने में। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आपको पुल और मर्ज करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पुल और मर्ज। अगर मैं स्टार्ट हैकिंग में देखूँ, स्टार्ट हैकिंग मैंने ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे 0/4 है, पुल और मर्ज करना है। तो पहले मैं आपको पुल सिखाऊँगा, उसके बाद मर्ज जो है आप जिस अकाउंट के लिए मर्ज कर रहे हैं, वो मर्ज करेगा। आपको सिर्फ पुल करना है, उसके बाद जिस अकाउंट को आप पुल मर्ज करेंगे, वो मर्ज करेगा। ओके? तो यहाँ पे मैं एक रिपॉजिटरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक कोई सी रिपॉजिटरी आप जो भी, जैसे ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है और जिस अकाउंट से मैं मर्ज कर रहा हूँ, जिस अकाउंट से मैं सॉरी पुल कर रहा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है जिसको मैंने क्रिएट करा है आपको बताने के लिए। अभी फिलहाल मैंने सेकेंडरी अकाउंट से रजिस्टर कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी भी रिपॉजिटरी को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक? तो मैं यहाँ पे नीचे बेसिकली मैं यहाँ पे रॉक पेपर सीजर, ये बहुत ही फेमस गेम है, आप लोग भी जानते हैं, कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी यूज़र की कोई भी रिपॉजिटरी खोलते हैं, रिपॉजिटरी खोलने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले उसको फॉर्क करना है। फॉर्क करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप फॉर्क करेंगे, ये आपसे नाम पूछेगा और आपको क्रिएट फॉर्क करने के बाद, क्रिएट फॉर्क जैसे ही आप करेंगे, तो देखिए ये जो मेरा जो सेकेंडरी अकाउंट का यूज़र नेम है /रॉक पेपर सीजर, ये मेरे अकाउंट में ये सारी फाइलें आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नहीं समझ में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास कोई कंप्यूटर मेरी डायरेक्टरी है, ठीक? अब मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, किसी और को चेंजेस करने हैं, ठीक है? तो अब वो चेंजेस मेरे कंप्यूटर में आके तो करेगा नहीं, वो अपने कंप्यूटर में करेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरा प्रोजेक्ट, उसको अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक? तो कॉपी पेस्ट कैसे होता है? फॉर्क से होता है। अभी आपने कुछ चेंज नहीं किया है, ना पुल किया, ना मर्ज किया, आपने फॉर्क किया। फॉर्क का मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट। तो मैंने जिस जो मेन सिस्टम है, वहाँ से मैंने फाइल को कॉपी किया, उसके बाद मैंने अपने सिस्टम में पेस्ट कर दिया। तो अगर ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाके अपनी रिपॉजिटरी में आपको क्लिक करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए रॉक पेपर सीजर का नाम का एक फ़ोल्डर मेरे में आ गया है। ओके? और अगर मैं दिखाऊँ कि ये जो हमारा ये, अगर मैं ओपन लिंक की न्यू टैब करूँ, रिपॉजिटरी, ये तो मेरी रिपॉजिटरी ओपन हो गई है। अगर मैं अपनी प्राइमरी रिपॉजिटरी में ओपन करता हूँ, ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, जो मेरा मेन अकाउंट है और मैंने यहाँ पे जो काउंट किया था, ये रॉक पेपर सीजर गेम को मैंने किया था। अगर मैं रॉक पेपर सीजर में ओपन करूँ यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये यूजर नेम जो है /रॉक पेपर सीजर, ये मेन अकाउंट का है, मेन अकाउंट है, वहाँ का ये स्लैश है। बट लेकिन जब आपने फॉर्क किया तो देखिए यहाँ पे आपका यूजर नेम चेंज हो चुका है। सॉरी, मुझे गिटहब खोलना था, रॉक पेपर सीजर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका यूज़र नेम है, जो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, जो मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट किया, ये उसका यूज़र नेम है। और यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी अकाउंट था, बेसिकली ये जो मेन ओनर है आपका इस कोड का, इस फाइल का, इस डायरेक्टरी का, वो ये शुभांशु अंडरस्कोर निषाद है। बट यहाँ पे जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे, तो ये इसका यूज़र का जो ओनर है मैं हूँ। अब मैं जो यहाँ पे चेंजेस करूँगा, वो वहाँ पे मुझे क्या करने होंगे, पुल करने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे एडिट करने जा रहा हूँ रीडमी फाइल।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट को कॉपी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी ARP टेबल, मान लीजिए मैं गूगल करता हूँ व्हाट इज रॉक पेपर सीजर गेम, रॉक पेपर, आप बेसिकली कुछ भी वहां पे कर सकते हैं, रॉक पेपर सीजर, सीजर गेम, सॉरी गेम। मैंने यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ से विकिपीडिया से मैं थोड़े से कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस बेसिकली आपको बताने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको कमिट चेंजेस करने होते हैं, जैसे आप डॉक्स फाइल में आप सेव करते हैं, पीपीटी को सेव करते हैं, वैसे ही गिटहब में कुछ भी आपको सेव करना है तो आप कमिट चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने कमिट चेंज कर दिया। तो अब देखिए, अगर मैं इस जो मेन फाइल है उस फाइल में, ये देखिए अगर आप readme.md फाइल देखो तो इसमें सिर्फ रॉक पेपर सीजर लिखा हुआ है, बट मैंने जो चेंजेस किए हैं, अगर मैं आपको चेंजेस दिखाऊं अपने रॉक पेपर सीजर के, तो देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट को ऐड किया हुआ है। तो अब हमारी फाइल जो है इस फाइल से डिफरेंट है। तो अब आपको फॉर करने के बाद आपको किसी भी फाइल में आपको चेंजेस करने हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप index.html में भी कोड को चेंज करके आप अपनी फुल जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, चीजों को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग जो आप चेंज चाहते हैं मेन फाइल में। अब मैं क्या करूंगा, मैं पुल रिक्वेस्ट करूंगा। पुल रिक्वेस्ट का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो मैंने अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे मैंने चीजें चेंज की हैं, मैं उनको जाके बताऊंगा। किसको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, पुल रिक्वेस्ट के थ्रू कि हाँ मैंने चेंजेस किए हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि आपने 1 फाइल चेंज की है विद 2 एडिशन एंड 1 डिलीशन। देखिए आपने ये 2 फाइलें चेंज की हैं, ये 2 लाइनें आपने ऐड की हुई हैं। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। अब कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो आपको बताते हैं कि आपकी हेडिंग क्या है, आपने इसमें क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया है, अपडेट रीडमी फाइल को अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे लीव अ कमेंट में लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ आई हैव रिटन, आई हैव रिटन अबाउट, अबाउट गेम। तो मैंने यहाँ बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बताया कि जो मैंने चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए हुए हैं। अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए अगर आप हैं, आपकी फाइल, आपको पता है आपके कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर कोई और आपका कोड चेंज करता है तो सबसे पहले आप पूछेंगे उससे क्या चेंजेस किया। आप तो कोड सीधा देखेंगे नहीं, तो आप जो यहाँ पे टाइटल और हेडिंग में डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पहले वो पढ़ेगा, फिर आपके कोड को चेक करेगा। अगर आपको वो कोड जेन्युइन लगेगा तभी वो क्या करेगा, आपकी जो चेंजेस है अपने कोड के साथ वो मर्ज करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली उसके बाद आपको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देनी है, ठीक। तो यहाँ पे आपने, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको अगर एक स्टेप में बताऊं, सबसे पहले आपको कोई भी फाइल पे जाना है, आपको अपने गिटहब में खोलना है। जैसे मैं आपको अगर फिर बताऊं तो मैं यहाँ पे जो मेरा, मगर इनकी रिपोजिटरी में जाता हूँ, स्वांश जो मेरा प्राइमरी अकाउंट था, मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं आपको पूरा चीजें एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने HTML से सिर्फ प्रैक्टिस ये बनाया है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्क करना है। फॉर्क करने से क्या होता है, आपका कॉपी पेस्ट होता है, ठीक। तो कॉपी पेस्ट मैंने क्रिएट फॉर्क कर दिया। क्रिएट फॉर्क करने के बाद आपको अपने रिपोजिटरी में जाना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके सिस्टम में ये फाइलें आ चुकी हुई हैं। ये देखिए HTML से जावास्क्रिप्ट की मेरे में ये फाइल आ चुकी है। इसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं। चेंज करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं वीडियो 1 के फोल्डर में जाऊँ, मुझे कुछ index.html इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इमेज पे गया और मैं यहाँ पे एक फाइल में ऐड कर दे रहा हूँ। मान लीजिए एक मैं इमेज को क्या कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैं अपना लोगो में क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कमिट चेंजेस किया। कमिट चेंजेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने कमिट चेंज कर दिया। इससे मैंने अभी कॉपी पेस्ट करने के बाद फाइल में चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट करेंगे। तो पुल रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पुल रिक्वेस्ट। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अभी ये इमेज लोड हो रही है, आपको बताएगा कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है मैंने अपने फोल्डर में ऐड कर दी। उसके बाद मैंने करता हूँ पुल रिक्वेस्ट। तो मैंने लिखा इसमें, देखिए ऑटोमेटिक ऐड अ फाइल बाय अपलोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको एडिट करके मैं लिखूंगा ऐड अ लोगो। मैंने यहाँ पे लिखा है लोगो, मैंने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे कमेंट करके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपका बेसिकली 50% काम कंप्लीट हो चुका है। आपने पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दिया। अब ये देखिए ये मेरा अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट में जिसमें आपको दिखाया था। अब मैं क्रोम पे स्विच करूंगा, जहाँ पे मेरा प्राइम, क्रोम पे मैं अगर अब मैं जाऊँ अपने क्रोम पे, तो ये मेरा प्राइमरी अकाउंट जो लॉगिन है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ईडेज में मैंने अपना सेकेंडरी अकाउंट लॉगिन किया था,
ये मेरा प्राइमरी अकाउंट जो है मेरे क्रोम पे लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो होगा कि आपको किसी ने 2 पुल रिक्वेस्ट की है। देखिए जैसे मैंने रॉक पेपर सीजर में किया था और HTML CSS पे किया हुआ था। तो इसके बाद जिस भी आप प्रोफाइल में आप अपने कोड को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो आपकी पुल रिक्वेस्ट को अगर मर्ज करेगा तभी वो काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक? तो यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ, ठीक? अगर मैं नहीं चाहूँगा तो मर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बेसिकली यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको पुल और मर्ज भी करवाना है। जैसे आपने तो पुल तो कर दिया चेंज, अब जो प्राइमरी आपका अकाउंट है वहाँ से उसको मर्ज होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आया और मुझे इसको मर्ज करना है। मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे गया, सॉरी, ये मैं क्रोम पे मुझे खोलना था। हाँ, ये मैं क्रोम पे आ गया। क्रोम पे आने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल पे गया। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने रॉक पेपर सीजर किया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी पुल रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ था। यहाँ पे देखिए पुल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है, मैं readme.book पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप अब मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, कन्फर्म मर्ज, ठीक? मैंने जैसे ही कन्फर्म मर्ज करूँगा तो अब जो मेरी फाइल है, अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ रिपॉजिटरी में रॉक पेपर सीजर, ये देखिए रॉक पेपर सीजर ये मेरे में चेंजेस डायरेक्ट आ गए, ठीक? जैसे इस डेस्कटॉप आपने अपने डेस्कटॉप पे मेरी फाइल को कॉपी किया तो उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके बाद आपने एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद जो मैं ओनर हूँ, मैं वो चेक करूँगा, क्या ये चेंजेस सही हैं, आपने जो भी किए हैं, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं इसको क्या करूँगा एक्सेप्ट कर दूँगा, ठीक? तो ये पहला जो क्या है मैंने मर्ज किया, ठीक? अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने दूसरा पुल रिक्वेस्ट किया था उसको भी सेम ही तरीके से आपको मर्ज करना है। मैंने जावास्क्रिप्ट पे किया था, अगर आप यहाँ पे आएँगे पुल रिक्वेस्ट में तो आपको दिख जाएगा कि ये ऐड अ लोगो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है? अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ, ठीक? अगर मैं नहीं मुझे लगा कि ये जेन्युइन नहीं है, कुछ गलत किया है, ठीक है? तो मैं सीधे क्या करूँगा क्लोज़ पुल रिक्वेस्ट कर दूँगा। इसको मैं पुल रिक्वेस्ट को कैंसल कर दे रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ पे आपका लीव अ कमेंट देखिए, अब जैसे मुझे बताना है, जैसे आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि ये चेंजेस करनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप क्लोज़ करके कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं दिस इज़ रॉन्ग। मैं यहाँ पे लिख दूँगा दिस इज़ रॉन्ग। ठीक? तो आप पे अगर कोई रिक्वेस्ट पुल करता है तो आपको कैसे उस चीज़ों को टैकल करना है, ये यहाँ पे ये चीज़ होगी, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब ये चीज़ें डायरेक्ट मेरे इस अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएँगी। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, रीलोड करूँगा, ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट जहाँ पे मैंने ये किया था। देखिए मैंने जो चेंजेस मारे थे मेन अकाउंट में, मैंने मेन अकाउंट के ओनर ने क्या कर दिया, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास मैसेज आ गया कि नहीं ये गलत है। तो वैसे ही आपको मैंने बता दिया कि जैसे आपका यहाँ पे पुल और मर्ज दोनों होगा तो ये 1-4 हो जाएगा। बट लेकिन अभी कॉन्टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, इस वजह से मेरा अभी 0 और 4 यहाँ पे शो कर रहा है। और जब 1 अक्टूबर के बाद ये स्टार्ट होगा, जब आप अपना वहाँ पे मर्ज और वो करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गई, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको पुल करना है, कैसे मर्ज करना है। Thanks watching for this video. I hope you will enjoy and share with your friend. If you share with your friend, I will be motivated for making such a content. Thank you. Have a nice time.